एक सेलिब्रिटी को माइंड में रखना चाहिए कि अभी वो फेमस है, ही इज़ इन द पब्लिक आई, तो ही ओज अ लिटिल टू द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक नो अ लिटिल अबाउट हिज लाइफ. अगर एक एक्टर बोले कि नो कमेंट्स एंड आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दिस, आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर बिकॉज द मीडिया एंड द पब्लिक आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ यू टुडे. सो एक्सेप्ट देम फॉर व्हाट दे आर, क्योंकि कल अगर आप कुछ गलत करो या कल आपसे कुछ गलती हो गई, then there is always the media and the public to forgive you also for the same. और public और media दोनों को you have to give them the benefit of the doubt for the same. Yeah. But don't you believe that the public doesn't really know the real you? It's the character that they are fond of, it's the character that they love, it's the character that they want to maybe know about. John, as maybe in John and Dhoom, is more Yeah, like Kabir, than what yeah. what John is in real life, because people don't know how he is. Then how does it justify them wanting to know what your real life, your personal life is? How Well, do I you? think I think it's both sides. मतलब इट्स बोथ साइड्स ऑफ अ कॉइन. एक साइड पे तो पब्लिक ये चाहती है कि वो सिर्फ कबीर से प्यार करे, कबीर फ्रॉम जिस्म और कबीर फ्रॉम धूम या क्रिश फ्रॉम काल. और एक साइड जो पब्लिक की है वो है कि दे लाइक द ह्यूमन नेचर ऑफ द पर्सन, और दे लाइक द एक्टर हु इज़ जॉन इब्राहिम. और मेरे ख्याल से खुदा की शुक्र से और ऑडियंस की शुक्र से द पीपल हु लाइक मी एज अ पर्सन आर मोर देन द कैरेक्टर्स. और मैं शायद खुश नसीब हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ. पहले तो हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं, जितने भी न्यू कमर्स आते हैं सारे कहते हैं कि मेरा ये गॉड फादर है इंडस्ट्री में, मेरा वो गॉड फादर है, या a lot of them have a film lineage also in the industry, a lot of them have come from out. लेकिन मेरा जो सबसे strong point है is my audience. My audience is my biggest strength, क्योंकि audience जो मुझे कहती है मैं उसे ही मानता हूँ. अगर एक छोटा सा बच्चा, आज मैं टाउन में शूट कर रहा था, मैं इन अ चौल एरिया इन दत्ता रे चौल, तो वहाँ पे जितना प्यार मिला मुझे शायद इन अ प्रीव्यू थिएटर अगर मैं फिल्म, मेरी खुद की फिल्म देखने जाता, नहीं मिलता मुझे. तो माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज़ माई ऑडियंस, क्योंकि उन लोग की कॉन्फिडेंस से और उन लोग के प्यार से एक्चुअली आई हैव एक्चुअली कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम व्हाट आई वाज. तो आई टेक देम मोर सीरियसली मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. But where do you draw the line? How much do they really need to know? Where do you जितना personally आप draw the कहना line? चाहते हो ऑडियंस वही जानती है, और अगर कुछ ज़्यादा जानती है तो जिस चीज़ को आपने नहीं कही हो और वो ऑडियंस जानती है, तो आई गेस द ऑडियंस नोज दैट देयर इज़ अ बिट ऑफ लाइज इन लिटिल हियर एंड देयर. तो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मैं कुछ सीरियसली लेता नहीं हूँ इतना. अगर मीडिया मेरे बारे में लिखती है मैं कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी माइंड में रखता हूँ कि द मीडिया हैज़ बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल. मीडिया ज़्यादा कुछ गलत तो नहीं लिखती है, बट समटाइम्स थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि दे राइट अ लिटिल ऊपर नीचे, बट यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यू से ठीक है, हुआ है, दिस इज़ लाइफ, लेट्स मूव ऑन. बिकॉज इट्स नॉट वन ऑन वन कम्युनिकेशन. कभी कभी ये डर लगता है कि मिसकम्युनिकेट हो जाता है कुछ, बहुत सारी चीज़ें जी, होती बहुत हैं. सारे टाइम्स पे बहुत कुछ मिसकम्युनिकेट हो जाता है. रिसेंटली मैंने कहा था कि एक माइंड में मेरे पास एक आइडिया था कि एक न्यूज़पेपर चालू करूँ, यू नो. इट वाज वन ऑफ द मेनी आइडियाज़ दैट आई हैड, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था एंड आई वाज अ मीडिया कंसल्टेंट, एक मीडिया प्लानर था. तो मीडिया प्लानर मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, बाइंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं मीडिया में. तो रिपोर्टर ने मुझे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ न्यूज़पेपर. आई सेड इट्स अ ग्रेट आइडिया. तो शायद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई सेड इट्स अ ग्रेट आइडिया, और पेपर में आ गया कि जॉन इज़ थिंकिंग अबाउट दिस. तो आपको पता है कि ऑडियंस की परसेप्शन से और मीडिया की परसेप्शन से द बात जो बनती है वो बड़ा चढ़ाकर एकदम सामने आ जाती है. सो देयर इज़ अ टोटली डिफरेंट व्यू. जॉन इज़ बिकम सडनली अ न्यूज़पेपर गाय कि अभी वो न्यूज़पेपर चालू करने वाला है. तो ऐसी कोई सच्चाई नहीं है उस बात में. एट द सेम टाइम कोई झूठ भी नहीं है, क्योंकि ये थॉट थी मेरे माइंड में, लेकिन अब तक मैंने उस पर डेवलप नहीं किया बस. तो जब ऐसी चीज़ें मिसकम्युनिकेट होती हैं, डू यू लाइक टू क्लैरिफाई इट या यू जस्ट लेट देम पास? जी, आई लेट इट पास. क्योंकि आप मुझे बताइए कि परसों के पेपर में क्या लिखा था, आपको भी याद नहीं होगा. पीपल फॉरगेट न्यूज़ वेरी इजीली, और पिक्चर्स भी. इट्स मोर लाइक क्रिकेट, दे जस्ट रिमेंबर योर लास्ट इनिंग्स वेरी ऑनेस्टली. और मेरे ख्याल से मेरी लास्ट इनिंग्स काल और धूम अभी भी चल रही है. 2 महीने हो गए काल को ख़त्म होते हुए और 10 महीने हो गए धूम को. बट पीपल स्टिल रिमेंबर मी फ्रॉम दैट. ऑडियंस इज़ वेरी ग्रेशियस दैट वे. उन लोग हमेशा आपके जो अच्छे पिक्चर्स हैं और अच्छे रोल्स हैं वही याद करते हैं.
और आपको वही तारीफ देते कि आपने धूम में बहुत अच्छा काम किया या काल में या जिस्म में बहुत अच्छा काम किया, और जितने भी आपके फेलियर्स होते हैं वो वेरी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं. दैट्स अ वेरी नाइस थिंग अबाउट द ऑडियंस. But do you like when you are alone at night and you're sleeping? Do you any time think about these rumors that come in your, which are all over slash all over town? Do you really, does it affect you in any way? I mean, you can't be so जी, superhuman. I have been linked up with every heroine from my first movie, but मैं यही कहना चाहता हूँ कि they are women and एक औरत को उतना रिस्पेक्ट देना चाहिए शायद. तो इफ़ आई हैव टू क्लैरिफाई, आई वुड क्लैरिफाई मोर फॉर द वुमेन दैन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि औरत की जो रिस्पेक्टेबिलिटी है मार्केट में, आई थिंक दैट शुड बी अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर द वुमेन. एंड इफ़ आई क्लैरिफाई, ओनली क्लैरिफाई फॉर देम, क्योंकि मेरे ख्याल से तो देव लिंक्ड मी अप विद एवरीबडी, बट आई हैव क्लैरिफाइड दैट देयर हैज़ बीन नो सच केस लाइक दैट. तो मैं शायद वही बोलना चाहता हूँ कि देयर हैज़ बीन नो सच केस ऑफ ट्रुथ एंड ऑल दैट. But what about near and dear ones? I'm sure they understand by now how it works. You don't come from a film background, so जी. how does family deal with it? Because उनके लिए तो ये सब कुछ नया है. जी, family, I think my parents know me, my father and mother know me very well, my close family, they all know me, they know what kind of a person I am. We are all human. हम लोग बहुत सारे mistakes करते हैं लाइफ में, relationships में बहुत सारे mistakes करते हैं. mistakes तो होते रहते हैं लाइफ में. हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए जितने भी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं पेपर या मीडिया में आते हैं, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जब ये ऑडियंस ये पढ़ती है या ऑडियंस ये देखती है, तो उनको शायद ये ऑडियंस टुडे इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उन लोग को समझ में आता है कि ये शायद ये भी एक इंसान ही है, ये भी शायद वही मिस्टेक्स करता होगा जो हम करते हैं. अगर एक हीरोइन के बारे में उन लोग लिखते हैं कि शी इज़ सीइंग टू पीपल, या हीरो के बारे में लिखते हैं कि ही इज़ सीइंग, और अगर उस बात में थोड़ी भी सच्चाई है, इट्स आफ्टर ऑल ह्यूमन नेचर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है. बट ऑल द टाइम आई बिलीव व्हाट इज़ रिटन इज़ नॉट द ट्रुथ. सो शायद ऑडियंस को ये भी माइंड में रखना चाहिए कि जितना भी लिखा होता है यूजली थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा कर मसाला डाल कर, द इंडियन टेस्ट थोड़ा, सो दे लिफ्ट इट अ बिट एंड टेल इट यू. या